हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जानती हूँ बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आज मैं आप सबके लिए आपके लिए सीटेट 2025 के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सीडीबी का एकदम डिटेल्ड सिलेबस लेके आई हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि सीडीपी किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉपिक्स है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और उसके रिलेशनशिप विद लर्निंग। देखिए, इसमें आपको दो टॉपिक मिलता है। एक लर्निंग का होता है, अधिगम कहते हैं इसे, और एक अर्जन होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से कोई चीज़ सीखता है तो वो अर्जन में चला जाता है। लेकिन जब वो सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें को अपने अंदर लेता है, समझता है, ग्रामेटिकल चीज़ें उसके बारे में जानता है, तो वो लर्निंग कहलाती है। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से टॉपिक ये जो है इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है। और इस बार जो क्वेश्चन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऑप्शन से आया था उसमें बहुत कन्फ्यूज़न थी। और सीबीएसई ने वो वाले ऑप्शंस में बहुत मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के क्वेश्चंस में वो आंसर्स था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था सही। फिर उसके बाद ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आता ही है। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनका जो सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस है, ये वाला चैप्टर जो है वो जेंडर सोसाइटी और स्कूल में से है। और उसमें ये सब दिया हुआ है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें जो एजेंसीज़ होती हैं वो कैसे एक बच्चे के डेवलपमेंट पे हेल्प करती हैं। मतलब उनके टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं। एक एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन में पढ़ाई जाएंगी। तो उसमें ये एक क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद बहुत ही पॉपुलर जो थ्योरीज होती हैं वो तो आते ही हैं, जैसे पियादे की थ्योरी है, कोहलबर्ग की है, वाइगोस्की की है ना। तो ये सब आते ही हैं। और पियादे और कोलबर्ग के मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब पियादे ने क्या बोला था, उसके बाद कोलबर्ग ने उसकी थ्योरी को कैसे अपने आप को कंडक्ट किया था, फिर वाइगोस्की ने क्या सोशलाइजेशन के बारे में बताया है ना। तो ये क्वेश्चंस तो इससे बनते हैं। फिर सी ट्रिपल सी मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आते हैं। इंटेलिजेंस टॉपिक भी बहुत अच्छा है, जो कि आपने पढ़ा होगा, आपने बीएड पेपर दिया हो तो आपने इंटेलिजेंस के भी एक क्वेश्चन आपको दिखते हैं। और ये जो जितने टॉपिक्स हैं ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप इसमें एक दो क्वेश्चन तो इन सारे टॉपिक से मिल ही जाएंगे आपको। और 30 क्वेश्चंस हैं तो लगभग आपके अगर एक दो क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज होता है उस चीज़ का। तो ये होता है। इसके बाद जो देखिए, इसके बाद क्या टॉपिक्स होते हैं कि 15 मार्क्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं आपके पास, है ना। पहला तो मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस। आपने गार्डिनर की जो थ्योरी आप पढ़ेंगे उसमें मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस है, उससे क्वेश्चन भी आया था इस बार। तो लैंग्वेज थॉट से क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि मतलब क्या होता है कि भाषा जो होती है वो पहले होती है, उसके बाद इंसान सोचना स्टार्ट करता है, बच्चा सोचना समझना शुरू करता है। लेकिन फिर ये होता है कि उसको उल्टा ड्रॉबैक करते हुए होता है कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। पियादे और वाइगोस्की ने भी ये चीज़ इस बारे में बताया है। तो वो चीज़ आती है कि किसने किस बारे में कहा है, कैसे कहा है। तो और जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, देखिए जेंडर रोल, जेंडर बाइस्ड और जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सब पे क्वेश्चन एक होते ही हैं कि मतलब जेंडर कन्फॉर्मिटी क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, ये सब के क्वेश्चंस एक तो होते हैं। ऑप्शंस में इतने सारे चारों ऑप्शंस होते हैं ना, आपको क्लियर करना होता है। एक माइन्यूट का डिफरेंस होता है कि किस में क्या अंतर है ना, ये सब चीज़ें। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं किसी लर्नर में, जैसे एक होता है कि कोई एक इंसान तमिलनाडु में रह रहा है, कोई इंसान नॉर्थ में रह रहा है, मतलब एक नॉर्थ एरिया में है और एक साउथ एरिया में, तो दोनों का कल्चर बहुत डिफरेंस है। उनकी वजह से उनका लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट होगा। हमारी लैंग्वेज अगर हमारी जो मदर लैंग्वेज होगी वो कुछ और होगी तो उनकी कुछ और होगी, उनकी तेलुगु या तमिल होगी। हमारी हिंदी है, बहुत भोजपुरी है। तो उसकी वजह से भी हमारे जो लर्निंग प्रोसेस उसमें होता है। अब कोई हमें अगर तेलुगु में सिखाएगा तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, वही उसे जल्दी सीख जाएगा वो हमारे मुकाबले। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि लर्नर्स के अफेक्ट करती हैं, लैंग्वेजेस और कास्ट, जेंडर, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये सब थोड़ा इफेक्शन है इन सब का। फिर उसके बाद आता है असेसमेंट। असेसमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, है ना, कि जब फॉर्मेटिव समेटिव उसका होता है। फिर उसके बाद आता है कि कॉन्टीन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन आते हैं कि जब
एक कैटेगरी होती है कि इतनी कैटेगरी आपको लानी होती है सीटेट में। जैसे कैटेगरी है कि आपको रैंक नहीं मिलती है, आपको इतने नंबर लाने होते हैं, तो कैटेगरी है आपका, वहाँ पे क्राइटेरिया आपको पूरा करना है उस चीज़ का। फिर एक मेरिट वाली होती है कि इतने होते हैं इसमें। तो ये इससे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे इवोल्यूशन होता है, इतने परसेंट आने पे फर्स्ट क्लास पास होते हैं, फिर इतने परसेंट आने पे सेकंड क्लास पास होता है, ये होता है। फिर इसके बाद आता है कि जो लर्नर्स होते हैं उनको लर्निंग और क्रिटिकल लर्निंग कैसे आप सिखाएंगे, उनकी थिंकिंग कैसे बढ़ाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कोई बच्चा है, उसकी आपको क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, तो आप उससे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप उससे व्हाट इज़ योर नेम पूछेंगे, तो इसका एक सटीक आंसर है कि उसका एक ही नाम है, वो जल्दी बता पाएगा और इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी नहीं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए जैसे आप सोच सकते हैं कि अब जैसे कोई 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से मान लीजिए एक ऑप्शन है कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, किसी एक जगह है पर्टिकुलर, उस जगह की कितनी पॉपुलेशन है, और वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, है ना। और या तो और ये दे दिया कि कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, और एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि वर्ल्ड वॉर होने से क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिक्कत दी थी। तो इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेक्ट्स पे जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वो बोल सकता है, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इन्हांस कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से आते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो होता है 15 मार्क्स के इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं पूरे पूरे आपके। फिर आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, जैसे आपको इस टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वो डायलेक्सिया हो गया, अफेसिया हो गया उसे, है ना। फिर कैलकुलेशन में उसको दिक्कत आ रही है, वो बी को डी पढ़ रहा है, उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, उसकी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही है। ऑटिज़्म है उसे, ऑटिज़्म में तो क्वेश्चन आते ही हैं कि मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा ही अपने में रहते हैं, लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते उतना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रंस लर्नर्स जो होते हैं, इम्पेयरमेंट होता है कि मतलब उनको उसको सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, क्या उसको दिक्कत है, आप क्लास में कैसे पता करेंगे। तो एक स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनसे एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब कि 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। फिर उसके बाद 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंसेस, है ना। तो इसमें ऐसा क्या बच्चा सोचता है, हम कैसे वो करेगा, क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों उसको नहीं मिल पाती है सक्सेस, इन सब के बारे में है। तो जैसे ये है कि बच्चा एक इन्वेस्टिगेटर है, उसको किसी चीज़ के बारे में खोजना बहुत पसंद है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर और एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कैसे करता है, कैसे अपनी चीज़ों को समझता है, उस सब पे होता है। फिर देखिए जैसे यहाँ पे मेन आपको जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना है वो मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में, कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, कि आप किसी बच्चे के एरर को कैसे पहचानेंगे, और अगर वो कोई चीज़ पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है तो आप उसको क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं जिससे वो उसको समझने में ईजी हो जाए। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस इसमें। मतलब ये पूरी की पूरी आपकी मोरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि एज अ टीचर आप ऐसी क्या चीज़ें उसको हेल्प करने के लिए करेंगे जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, अपने अपने आप में एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये एकदम मोरल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। अब देखिए होता क्या है कि आपके यहाँ पे जो सीडीपी होती है वो इसमें 4 टॉपिक्स हैं, मतलब कि एक तरीके से आप जो मेन टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर 10 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के, 15 मार्क्स के हैं, तो ये टोटल बन के 3 मार्क्स हो गए। तो सबसे पहले देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट पे तो आता ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है, तो 15 मार्क्स के हैं। तो मतलब सेकंड में इंक्लूसिव एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसमें आपको डायलेक्सिया, अपेसिया, ऑटिज्म, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। लर्निंग और पेडोलॉजी के 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इसमें आपको जैसे किसी बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे, किस बारे में कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएंगे, इन सब से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है इतना आपको सीडीपी में पूरा पढ़ना है, और इससे इतना टॉपिक अगर आपने एकदम एकदम जैसे लाइन वाइज भी कर लिया ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने पे आपके मैक्सिमम तो क्वेश्चन सही ही होंगे। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, जैसे कि मैंने अभी क्लियर किया था अपना एग्ज़ाम, तो मैं एकदम बिगिनर हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी भी सीडीपी के बारे में, क्योंकि मेरे अभी सब्जेक्ट अभी उतने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको क्वालिफाई कर पाई हूँ। तो ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ चीज़ें मेरी आपको ज़रूर हेल्प करेंगी आपके सीटेट क्वालिफाई करने में। एज ए बिगिनर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लिमिटेड पढ़ें, पर बहुत टाइम डिवीज़न करें, जैसे आपकी थिंकिंग उस चीज़ को लेके कंफर्म हो जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए आपको कि आप कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। क्वेश्चंस लगाते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बस आप बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए, आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा।
बहुत लोगों को मैंने देखा है सीटेट उनका क्लियर होता है, बहुत ईजिली हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको और ऐसे ही वीडियोज़ जो भी आपको हेल्पफुल होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और इतने दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं अब जाके थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो मुझे उसके लिए पढ़ना भी था। तो समहाउ मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर रहूँ। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। और मैं आपको अगर कुछ चीज़ें आपको जाननी हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर अगर मुझे जो भी मुझे जानकारी होगी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।